स्कूटी से आती है, पैसा लेकर सब मशीन से जाती है अवैध मिल से। कोई बताया था कि कोई 8,000 कोई 12,000 दे देकर मशीन करवाया है। तो आप लोग को उस पर कोई कार्रवाई हुआ कि कार्रवाई नहीं हुआ था, सिर्फ खाना पूर्ति किया? बहुत काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है। इसके पीछे किसी का न किसी का हाथ ध्यान दे रही है, न विभाग ध्यान दे रही है। लाइसेंसधारी वाले को बड़ी स्थिति खराब। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाकर जागरूकता अभियान चला रही है। वनों की रक्षा कैसे हो, इस पर करोड़ों रुपए खर्च कर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। अवैध आरा मिलों को सील करने के आदेश भी जारी किए गए हैं, मगर सरकार के मुलाजिम और वन विभाग के कुछ कर्मी सरकार की इन योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। पूरी मेहनत पर पानी फेरने पर तुल गए हैं, जिसकी बानगी लालगंज प्रखंड है। यहाँ वन विभाग कार्यालय के करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में 1, 2, 4 नहीं बल्कि दर्जन भर अवैध रूप से आरा मिलों का संचालन किया जा रहा है। बावजूद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौन हैं, जिसको लेकर लाइसेंसधारी आरा मिल मालिकों द्वारा आवाज बुलंद करने और खबर मीडिया में आने के बाद 2-4 अवैध मिलों को नोटिस और जुर्माना के नाम पर खानापूरी कर छोड़ दिया जाता है। लाइसेंसधारी आरा मिल मालिकों की माने तो वन विभाग के कुछ कर्मी उन अवैध आरा मिलों मालिकों से अवैध उगाही कर उन्हें मिल संचालन की छूट देते हैं। ऐसे में ये मिल मालिक नियम को दरकिनार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं। लोगों की माने तो वन विभाग की एक महिला कर्मी के द्वारा मात्र 10 से 12,000 रुपए महीने वसूली पर अवैध आरा मिल संचालन की छूट दी गई है। ये खुलासा तब हुआ जब वैशाली टुडे की टीम पड़ताल पर निकली। दीपक कुमारी नाम है, स्कूटी से आती है, पैसा लेकर सब मशीन से जाती है अवैध मिल से। हालांकि जब मामले में वन विभाग के एक महिला कर्मी से मोबाइल पर ही पूछा गया तो उन्होंने ऐसे अवैध आरा मिलों के संचालन की बात को खारिज कर दिया। आइए आज हम आपको कुछ लोकेशन बताते हैं जहां ऐसे मिलों के संचालन की सूचना है। इनमें रेपुरा में 1, पोझिया में 2, पकड़ी में 6, शाहपुर में 1, गंज पर 2, मथुरापुर में 2 समेत कई और इस सूची में शामिल है। कई लाइसेंसी मिल मालिकों ने बताया कि हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, बावजूद हमारा कारोबार प्रभावित होता है, मगर अवैध आरा मशीन चला रहे लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और वे लोग मनमाने तरीके से पेड़ों की कटाई करते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। सभी ने वरीय अधिकारियों से मांग किया है कि अवैध तरीके से चल रहे आरा मिल को पूरी तरह से बंद किया जाए। 100 मिल के नाम पर मेरे महिला पापा के नाम से है जी। ये लगभग 1993 में इसका लाइसेंस मिला था, उस समय से चल रही है। और इसमें है कि लाइसेंस मशीन होने के कारण भी हम लोग झक मार रहे हैं। लेबर स्टाफ का भी दिक्कत है और विभाग का ही कुछ आदमी है जो कि अवैध मिल दिन पर दिन गड़वाते रह रहा है, इसके कारण से दिक्कत हो रही है। तो विभाग इस पर छापा नहीं मारती है क्या? बीच बीच में कहीं कहीं देहात साइड में मार लेती है और टाउन में नहीं आती। यानी कि खानापूर्ति विभाग दिखाने के लिए माने होता है। विभाग के कौन लोग आते हैं पैसा के लिए अवैध मिल के लिए? दीपक कुमारी के नाम की एक है, वही आती है। कैसे सूचना है कि आपको माने वो पैसा वसूलती है? जो मशीन कर रहा है उसी में से कोई आदमी हमको बताया था कि कोई 8,000 कोई 12,000 दे देकर मशीन करवाया है। तो आप लोग को जो अवैध चला रहा है उनका और आप में क्या फ़र्क है? हम लोग टैक्स भर रहे हैं, वो लोग ऐसे ही खोल लेते हैं और करते हैं, चलाते हैं। तो इसका कंप्लेन आप लोग कहीं किए हैं कि नहीं? पिछले साल ही किए थे, उस पर कोई कार्रवाई हुआ कि कार्रवाई नहीं हुआ था। सिर्फ खानापूर्ति किया? हाँ, एक आध वो खराब बस खानापूर्ति हो गया। लाइसेंस हम लोग के पास बहुत कोर्स पे है, अभी फिलहाल हमारी माँ के नाम से है देवी फार्म। क्या स्थिति है अभी मिल का? मिल का स्थिति तो जितने भी अवैध मिल करने के कारण बहुत ही दयनीय है और जितने भी लाइसेंस वाले मिल है सबका दयनीय स्थिति है। इस कारण क्या है? तो बिना चलाए हुए टैक्स भरना पड़ता है, काम की बहुत कमी हो गई है। अब हर चौक चौराहे पर मिल होने के कारण हम लोग के पास काम पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये तो सुनने में आता है कि बहुत दिनों से लाइसेंस निर्गत नहीं हो रहा है, तो फिर आपको लोग को परेशानी क्यों हो रहा है? अभी लालगंज की स्थिति ऐसी है कि लाइसेंसधारी से 2 गुना 3 गुना बिना लाइसेंस का मशीन चल रहा है और वो भी सबके सामने सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो विभाग इस पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं?
पिछले साल कुछ हुई थी, 2-3-4 मशीन उखाड़ा गया था। उसके डर से जितने भी अवैध थे कुछ समय के लिए लोग बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ समय बीत गया, जैसे ही पूरा फिर से चालू हो गया और उसका नया भी एक्स्ट्रा स्वचालित हो गया मशीन। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर लगातार अवैध मिल खुल रहा है तो इसका मतलब है कि विभाग का कर्मी या कोई मिली भगत होगा तभी न चल रहा है? इसका तो वही मतलब, या तो लोग में विभाग का डर खत्म हो गया है या फिर विभाग उन लोग से मिलके ऐसा कुछ कर रहे हो जो उनको कोई भी डर नहीं है। अभी लालगंज बहुत दूरी में नहीं है, बहुत कम दूरी में है। आप घूम के देख लीजिए, जहाँ विभाग का ऑफिस है उसके आसपास आपको कम से कम 10 मशीन अवैध दिख जाएंगे। जिस रास्ते से विभाग का रोज़ आना जाना है, अगर उस स्थिति में उनको वहाँ भी नहीं दिख रहा है तो फिर हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? हो सकता है पैसा लेके ही चलवाती होगी, क्योंकि उन लोग के अंदर अगर विभाग का डर नहीं है तो कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके कारण उनका डर खत्म है विभाग से। तो आप टैक्स पेरियर है, तो इसकी अगर अवैध लगातार चलता रहेगा मिल, आपको बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को भुखमरी के कगार पर है, तो फिर आगे आप लोग क्या कीजिएगा इसके लिए? अभी तो फिलहाल देखिए, पिछले साल भी बोला गया था, हम लोग तो विभाग के सामने दरखास्त दे सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं। कार्य करने की जो काम है वो तो विभाग ही करेगी ना, हम लोग तो कुछ एक्शन नहीं ले सकते। अच्छा। आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अब देखिए, हम जितने भी लाइसेंस वाले मिल वाले हैं, अगर वो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो, इसके प्रति जागरूक हो, तब कुछ हो सकता है। अगर कोई एक आदमी कहीं जाता है तो फिर आप जानते हैं लालगंज छोटी जगह है, इसकी मोनोपोली कुछ और होती है। लोग किसी एक के प्रति हावी हो सकते हैं कि हमको मतलब हमसे दुश्मनी है, ये है वो है, लेकिन सब लोग इसमें एकत्र नहीं होते हैं। देखिए, बहुत ऐसा चीज़ है, लालगंज बहुत छोटी जगह है और सब लोग जब एक जगह हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बस किसी को कुछ लोग एक्शन लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। जैसे पिछले साल भी मीडिया वाले आए थे सब लोग, तो हम लोग से भी बयान लिए और बाकी मिल में भी गए, वहाँ भी बयान लिए। इस बार भी आप आए हैं, फिर हो सकता है 2-4 मशीन फिर से कटे और फिर स्वतः वही हाल हो जाएगा। मिल का लाइसेंस है। किनके नाम से? ये मिल श्री दीनबंधु प्रसाद के नाम से। आपके कौन लगते हैं? मेरे पिताजी हैं। कब से लाइसेंस लिए हुए हैं? ये मेरे दादाजी के समय से लाइसेंस है। क्या स्थिति है अभी मिल का? लालगंज का मिल, लाइसेंसी मिल का जो स्थिति है ना, बहुत बदतर चल रही है। यहाँ अवैध मिल जो है ना, बहुत काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। इसके पीछे किसी का ना किसी का हाथ होगा। यही कारण है कि लाइसेंस धारी मिल वालों को बड़ी परेशानी हो रही है। स्टाफ को 10-20 रुपया ज़्यादा दे के खटवाते हैं, अवैध रूप से लकड़ी लाते हैं। उनको तो कुछ है नहीं, कहीं से मिल लाएँ, गाड़े चलाएं, कोई विभाग आता है उखाड़ के चले जाते हैं। विभाग उधर गया, फिर मशीन गिरा गया। इस पर न प्रशासन ध्यान दे रही है और न विभाग ध्यान दे रही है। लाइसेंस धारी वाले को बड़ी स्थिति खराब चल रही है। वो अपना पालन पोषण किसी तरह कर रहे हैं। कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई अपने वाइफ का गहना बेच रहा है, कहीं कहीं से कुछ हो रहा है। क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ कहीं उठाए हैं? बहुत बार आवाज़ उठाएं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला है नहीं। सरकार के पास आदमी कम है, 1-2 आदमी है, वो भी क्या करेंगे? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग करते हैं कि अवैध मिल वाले को यहाँ से हटाया जाए, ताकि और जो टैक्स देते हैं, जो लाइसेंस लिए हुए, उनको कुछ सुविधा हो। तो इसका मतलब है कि अगर अवैध मिल लगातार लालगंज में लगातार जोरों पर अगर गाड़ा जा रहा है तो इसमें पदाधिकारी या कोई ना कोई का संरक्षण होगा? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ। लालगंज में वन विभाग का कहीं ऑफिस है या नहीं? लालगंज में वन विभाग के ऑफिस है। उसके इर्द गिर्द में क्या स्थिति है मिल का? भी उसके इर्द गिर्द में, वन विभाग के इर्द गिर्द में सैकड़ों की संख्या में मिल चल रही है, अवैध मिल। उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती? उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। अगर होती तो मशीन चलती का है। अगर कार्रवाई नहीं हुई, इसी तरह अवैध मिल का लगातार चालू होना और लाइसेंस में है उनको दिक्कत हो, तो आप लोग क्या कीजिए? वाले को दिक्कत है, साथ साथ पब्लिक को भी दिक्कत है। पर्यावरण दूषित हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और क्या करेंगे। अब हम लोग का पेट उठ चलवे नहीं करेगा, बाल बच्चा सब भूखे मरेगा, तो क्या करेंगे? धरने करेंगे। सरकार कोई दूसरा रोजगार दे। अगले 1-2 मिल उखड़ी थी जी, 1-2 मिल उखड़ी थी, पेपर ऊपर में आया था, पता नहीं फिर
तो इसका नहीं। मतलब है कि खाना पूर्ति किया गया है। हाँ 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 इस बार फिर आप हम लोग लोग फिर धरना पर बैठेंगे, क्या करेंगे। सब मिल वाले हैं, सब लोग बोल रहे हैं, जो लाइसेंस मिल वाले हैं जो है ना, वो लोग हम लोगों से बात हुई है, बोल रहे हैं कि एक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। अवैध मिल वाले सब मलाई काट रहे हैं, अवैध मिल वाले लोग झोंक मार रहे हैं, न उनका लकड़ी बिकता है, न स्टाफ मिल रहा है, न कुछ हो रहा है, सब भुखमरी के कारागार पर है।